मीचोंग तूफान के रौद्र रूप से क्या आम इंसान और क्या सेलिब्रिटी, कोई नहीं बच पा रहा। आखिर क्या है ये मीचोंग तूफान और ये किस रास्ते से भारत में आगे बढ़ रहा है और क्या होगा इसका अंजाम। प्रकृति सबको एक तरह से ट्रीट करती है, फिर चाहे इंसान कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो। मीचोंग तूफान ने पूरे चेन्नई में तबाही मचाई हुई थी। सड़कें पानी में डूबी हुई थी। चारों तरफ दूर दूर तक केवल पानी ही पानी नजर आ रहा था। लगभग 24 घंटे तक उनकी जान मुश्किल में फंसी रही। बिगड़ते मौसम और जानलेवा बारिश के चलते मदद पहुंचने में देर हो रही थी। गुजरते वक्त के साथ मदद की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। लेकिन अभी भी हजारों लोग इस तूफान में फंसे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही। रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने की कोशिश में लगी हुई है। मीचोंग तूफान का विनाशकारी रूप देखकर हर किसी का दिल दहल गया है। बड़ी बड़ी लग्जरियस कारें पानी में ताश के पत्तों की तरह बहती दिख रही है। सड़कों और नदियों में अंतर बताना मुश्किल हो चला है दोस्तों। रास्ते नजर आना बंद हो गए हैं। सड़कों पर कई कई फीट पानी भरा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ये तूफान 10 से 12 लोगों की जान ले चुका है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में अभी भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तूफान का असर कितना तेज है इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था तब इसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मीचोंग तूफान 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर मछलीपट्टनम बीच पर लैंडफॉल हुआ था। इसका तूफान के खतरनाक तेवर को देखते हुए 5 राज्यों को अलर्ट रहने का आदेश दे दिया गया। ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। इन जगहों पर तूफान की वजह से लगातार बारिश हो रही है। 250 ट्रेनों और 70 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा चुका है। तूफान के लैंडफॉल के बाद होने वाली बारिश की वजह से तिरुपति के सभी डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पानी के झरने मौत के झरनों में तब्दील हो गए हैं। चेन्नई में इस बारिश ने लोगों को साल 2015 की भयानक यादें ताज़ा कर दी है। उस साल भी ऐसी ही भीषण बारिश हुई थी और शहर का ज्यादातर हिस्सा जलमग्न हो गया था। इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात बनते दिख रहे हैं। तेज तूफान की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। क्या आप जानते हैं इस तूफान को ये अजीब सा नाम मीचोंग किसने दिया और इसका मतलब क्या होता है? इस चक्रवात को मीचोंग नाम म्यांमार ने दिया है। बर्मा पहले कहते थे म्यांमार को। मीचोंग का अर्थ है ताकत और लचीलापन। ये साल 2023 में हिंद महासागर में बनने वाला छठा और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चौथा चक्रवाती तूफान है। हालांकि अब मीचोंग तूफान की रफ्तार कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। अभी भी कई राज्यों में तूफान का असर दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रशासन अभी भी पूरी तरह से अलर्ट है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़ तक मौसम के मिजाज में बदलाव देखा जा रहा है। तापमान कम हो रहा है और कई जगह भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इन सर्दियों में बारिश अगर होती है तो दोस्तों मौसम कुछ देर के लिए तो सुहावना होता है, लेकिन ठंड और बारिश जब तापमान को बुरी तरह गिरा देती है तो मौसम क्रूर सा लगने लगता है। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ज्यादातर तूफान बंगाल की खाड़ी में ही क्यों बन रहे हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि 120 साल के इतिहास में सिर्फ 14% चक्रवाती तूफान और 23 भयंकर चक्रवात अरब सागर में आए हैं। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो 86% चक्रवाती तूफान और 77% भयंकर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ही आए। चक्रवात समंदर में ज्यादा तापमान वाली जगहों से उठता है। तूफान बनने का सबसे बड़ा कारण है समुद्र के ऊपर सतह का तेजी से गर्म होना। जब समुद्र के ऊपर गर्म और नम हवा उठती है तो समुद्र की सतह के पास हवा कम हो जाती है, क्योंकि हवा ऊपर उठ जाती है, इससे दूर चली जाती है। गर्म इलाके के समुद्र में तापमान के बढ़ने से हवा गर्म होकर बेहद कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। इससे हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है और अपने पीछे एक कम दबाव का क्षेत्र छोड़े चली जाती है। कम दबाव के क्षेत्र के कारण वहाँ एक खालीपन पैदा हो जाता है, जिससे वहाँ की खाली जगह को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवाएं तेजी से वहाँ आती है। लेकिन पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण हवा का रुख अंदर की ओर मुड़ जाता है और फिर हवा तेजी से खुद घूमती हुई तेजी से ऊपर की ओर उठने लगती है, जिस वजह से चक्रवात का जन्म होता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से गर्म होते जा रहे हैं, जिससे ज्यादा तूफान बन रहे हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कमजोर तूफान अचानक अपनी गति बढ़ाते हैं,
इस रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहा जाता है, यानी पहले तूफान की गति कम होती है तो 24 घंटे में बढ़कर 2.5 से 3 गुना बढ़ जाती है। मीचोंग तूफान अब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन चुका है। आमतौर पर मानसून से पहले दोनों सागरों का सतही तापमान कम तेजी से बढ़ता है। बिपरजॉय तूफान के समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का तापमान 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, लेकिन अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में समुद्र का गर्म होना एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। जमीनी सतह के गर्म होने के बाद समुद्र का तापमान बढ़ने से साइक्लोन की ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तूफान को उतना ज़्यादा पानी मिलेगा, जिससे वो और मजबूत होता चला जाता है। ये पानी उसे समंदर में बनने वाली भाप से मिलता है। IPCC की 5वीं असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों से निकलने वाली एक्स्ट्रा हीट का 93% हिस्सा समंदर सोख लेते हैं, और ऐसा 1970 से लगातार हो रहा है। इसकी वजह से सागरों और महासागरों का तापमान साल दर साल बढ़ रहा है, और यही वजह है कि मीचोंग जैसे चक्रवाती तूफानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, और ये हर बार पहले की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हालांकि अब टेक्निकल एडवांसमेंट के दौर में इनके आने की आहट पहले ही मिल जाती है, जिस वजह से प्रशासन पहले ही अलर्ट हो जाता है, जिस वजह से जान माल की ज़्यादा हानि नहीं हो पाती। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल लाखों लोग इन चक्रवाती तूफानों से प्रभावित होते हैं। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है समुद्री किनारे पर रहने वाले लोगों को और मछुआरों के जीवन पर। वो कई दिनों तक समुद्र में नहीं जा पाते,